Thank you, Arunachal Press Club. Uh, my name is Keom Doni. I am the Vice Chairman of NGO called Youth Mission for Clean River अरुणाचल प्रदेश एंड मेरा बगल में बैठा हुआ है बुंग केपांग नून पर्टिन जो कि फाउंडर कुम चेयरमैन है स्वच्छ शिलुक अभियान का एंड टू माय वेरी राइट देयर इज़ कंकू काबक जो हम लोग का यूथ मिशन फॉर क्लीन रिवर का कन्वेनर है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर वेलफेयर का। ओके सो आज जो यहाँ पे अरुणाचल प्रेस क्लब में हम लोग आया है। सो आज का जो हम लोग का जो प्रेस क्लब में आने का जो ऑब्जेक्टिव है वो अवेयरनेस रेस करने का है। आप देखता है अरुणाचल में किस रैपिड वे में इन्वायरमेंट डिग्रेडेट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि पोल्यूशन किस टाइप से हम लोग का जो अरुणाचल की जो ब्यूटी है उसको ख़त्म कर रहा है। रिवर, टाउन्स एंड सेवरल अदर प्लेसेस में जो पोल्यूशन जो बहुत रैम्पेड वे में चल रहा है, तो उसका लिए सेवरल एनजीओस, नॉट ओनली एनजीओस बट इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट बॉडीज़ हर तरह से मतलब अपना अप्रोचेस कर रहा है कि हम लोग जो अपना इन्वायरमेंट को सेफ करना है, सिटी को क्लीन रखना है, हाइजीनिक रखना है ना। सो वही इसको ऑब्जेक्टिव को लेते हुए आज मतलब हम लोग सोचा है कि क्यों ना आज अरुणाचल प्रेस क्लब में आकर ये जो अवेयरनेस है उसको दिया जाए, क्योंकि वी फील कि ये अरुणाचल प्रेस क्लब के थ्रू से सेवरल हम लोग एंटायर अरुणाचल कनेक्ट कर सकता है। सो ये चीज़ को हम लोग ध्यान में रखकर आज यहाँ पे आया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना एनजीओ के बारे में हल्का से बताना चाहेगा। वी आर यूथ मिशन फॉर क्लीन रिवर। सो सिंस 2016 से हम लोग के एनजीओ जो रिवर क्लीनिंग एंड इन्वायरमेंट को सेव करने में जुड़ा हुआ है। सो इन रिसेंट ईयर्स आप देख सकते हैं कि हम लोग के एनजीओ जो बहुत रिगोरसली जो रिवर को पल्यूट नहीं करना है बोल के एक टाइप का ये चला रहा है, वर्क चला रहा है। सो इसमें हम लोग जो नॉट ओनली रिवर क्लीनिंग में सिर्फ एम्फसाइज करता है बट एट द सेम टाइम हम लोग जो आपका लिटरेरी इवेंट एंड अदर अवेयरनेस इवेंट भी कराता है। सो आज यहाँ पे जो आने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि किस टाइप से हम लोग अपना इन्वायरमेंट को सेव कर सके और अपना जो सिटी है उसको क्लीन रख सके, ये हम लोग एक मैसेज देने आया है। बिकॉज जब हम लोग देखता है ना कोई भी रिवर या फिर कोई भी टाउन का स्टोरी, तो सबका ये टाउन का रिवर की स्टोरी वही होती है कि पहले यहाँ में ये रिवर में मछली मिलता था, पहले ये टाउन जो बहुत सुंदर था ना, या फिर पहले ये जगह जो बहुत अच्छा था, बट नाउ वो पास्ट रह गया और प्रेजेंट में अभी क्या होने से वो रिवर में आप नहीं नहा सकते हैं ना, और वो वही जो रोड से आप गुजरते हैं वो रोड में गार्बेज डंप होता है। सो अल्टीमेटली हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये जो हम लोग जो यहाँ में बैठ रहे सामने वही रिस्पॉन्सिबल है उसका। हम लोग कम्प्लीटली गवर्नमेंट को भी गलत नहीं बोल सकते हैं। सम पार्ट का गवर्नमेंट का गलती है एंड सम पार्ट पब्लिक का भी गलती है, क्योंकि जो क्लीननेस या फिर इन्वायरमेंट को सेव करना है वो एक कोऑपरेटिव थ्रू से होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, नॉट ओनली गवर्नमेंट एंड नॉट ओनली गवर्नमेंट का पार्टनरशिप से नहीं बट पब्लिक का पार्ट से भी कोऑपरेशन होना है। तो पब्लिक का पार्ट से किस टाइप से कोऑपरेशन होना है? हम लोग आपको ये नहीं बोलेगा आप लोग सोशल सर्विस में आइए, हम लोग ये नहीं बोलेगा आप लोग रिवर क्लीन में आइए। हम लोग का जस्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि ना अपना गार्बेज को प्रॉपर वे में डिस्पोज कीजिए एंड जितना हो सके कम मिनिमम अमाउंट में आप वेस्ट करने के लिए सोचिए। जैसे कि आप सपोज से गाड़ी से जा रहा है, आप चिप्स बाहर फेंक देते हैं सीधा वहाँ से आपका आईना से, आप वॉक कर रहे हैं पानी पी लिया फेंक देता है। सो ये सब को हम लोग एक सेंसिबल वे में सॉल्व कर सकते हैं। आप पानी बोतल लीजिए आपका पास ना, तो वन टाइम जो प्लास्टिक बोतल उसको यूज़ करना नहीं पड़ेगा। चिप्स पैकेट को आप पॉकेट में रखिए, जहाँ डस्टबिन होता है प्रॉपर डिस्पोज कीजिए, है कि नहीं? तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट आता है गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं इसमें। सो एज ए एनजीओ हम लोग ये फील्ड में बहुत ट्रेमेंडसली वर्क कर रहा है एंड फ्रॉम लास्ट प्रीवियस पास्ट ईयर से हम लोग का कुछ एक्सपीरियंस है, तो हल्का सा थ्रू दिस मीडिया से थ्रू से हम लोग शेयर करना चाहते हैं कि जो हम लोग को हाँ लगता है कि हम लोग जितना भी रिवर क्लीन करता है अल्टीमेटली जाके वो कहाँ जाता है?
होलोंगी का डंपिंग यार्ड में जाता है, एंड आप सबको पता है कि वहाँ में डंपिंग यार्ड है, एंड देयर इज़ नो रिसाइकल फैसिलिटी इन ईटानगर या फिर इन आवर नॉलेज अरुणाचल में कोई रिसाइकल फैसिलिटी नहीं है। तो इवन दो मतलब हम लोग क्लीन करने से भी हम लोग को जो क्लीन का जो मकसद होता है एंड पॉइंट में नहीं मिलता है, क्योंकि वेस्ट कभी रिसाइकल ही नहीं हो पाता है। और कुछ जो रिसाइकल हो पाता है वो या फिर वो जो रैक पिकर कबारे वाला उठाकर वो सामने का जो आसाम में जो तिनसुकिया तरफ में वहाँ में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो हम लोग का जो वेस्ट है वो सर्कुलर इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते उसी का वजह से। तो हम लोग को लगता है कि मतलब गवर्नमेंट अगर चाहे तो मतलब जो रिसाइकल प्लांट IMC का साथ मिलके यहाँ में बनाने से नॉट ओनली मतलब टाउन के लिए बट जो NGO जो वर्क कर रहा है वेस्ट के ऊपर में उसको भी मतलब हेल्प मिलेगा समवेयर। एंड देन वन मोर थिंग वी ऑब्जर्व हियर स्पेशली जो जहाँ में ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, सो रिसेंटली हम लोग तेजू टाउन विज़िट किया था, तो वहाँ में एक वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ दे कलेक्ट द गार्बेजेस। सो वहाँ पे दो टाइप का ट्रक जाता है तेजू टाउन में। एक जो जाता है वेजिटेबल वेस्ट के लिए एक अलग से ट्रक जाता है, वेट वेस्ट बोलता है, एंड जो ड्राई वेस्ट निकलते हैं उसके लिए अलग से ट्रक जाता है। तो जब इस टाइप से दो टाइप का ट्रक जाता है तो जो रेसिडेंट होता है या फिर जो कमर्शियल प्लेस में जो भी आदमी होता है वो लोग पता चल जाता है कि वेस्ट किस टाइप से सेग्रीगेट करना है। ओके, दिस व्हीकल इज़ फॉर वेट वेस्ट, तो वो लोग वेस्ट को अलग से सेग्रीगेट करता है और ड्राई वेस्ट को अलग से सेग्रीगेट करता है। तो शायद ये जो मॉडल है ईटानगर में रेप्लिकेट करने से भी बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग ये प्रेस ब्रीफिंग का थ्रू से ये हम लोग IMC को भी मतलब रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि शायद आप लोग इस टाइप का प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने से ना जो वेस्ट सेग्रीगेशन का जो प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक शायद सॉल्व हो सकता है। तो आपसे ये भी अपील है, शायद आप ये भी ट्राई करके देखिए NGO की तरफ से। एंड सिंस गार्बेज जो वेस्ट डिस्पोज करता है वो एक टाइप का हैबिट बन गया हम सब के लिए। घर का डायरेक्ट आप बाहर में नाला है वहाँ फेंक देगा ना, तो ये हैबिट को चेंज करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। सो वी बिलीव कि अगर रिवॉर्ड सिस्टम हो तो शायद ये जो हैबिट है उसको भी चेंज कर सकते। जैसे कि सपोज से आप वेस्ट प्रॉपरली डिस्पोज कर रहा है, कोई एक घर वेट वेस्ट अलग से डिस्पोज कर रहा है, ड्राई वेस्ट अलग से डिस्पोज कर रहा है, तो उसको 1 वीक का बाद एज ए रिवॉर्ड 1 किलो आटा, नमक, ये सब अगर इन एक्सचेंज मतलब कोई जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसका इस टाइप से रिवॉर्ड देने से मे बी शायद वो लोग का जो हैबिट में चेंजेस आ सकता है। सो इस टाइप का जो हम लोग का जो सजेशन है उसको आज देने के लिए भी यहाँ आया हुआ है। सो मेरा साथ हम लोग के साथ ऑल द वे फ्रॉम सिलुक, आप लोग सब जानते हैं सिलुक जो ईस्ट सियांग का क्लीननेस विलेज है, एंड फ्रॉम सिंस 2019 वो क्लीननेस विलेज का जो अवार्ड है वो लेके आया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग के साथ बड़ा भैया केपांग नून पर्टिन जुड़ा हुआ है। सो वो आपको बताया कि वो किस टाइप से डर्टीएस्ट विलेज को क्लीननेस विलेज में लेके आया। तो हम लोग को लगता है कि जो बंग का जो कहानी सुन के मे भी शायद बहुत लोग मोटिवेट होगा एंड अपना लेवल में हर कोई बंग का इसे ट्राई करेगा हुआ। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अरुणाचल प्रेस क्लब को, और मेरा नाम है केपांग नोंग बोरान। मैं सिलुक बस्ती का स्वच्छ सिलुक अभियान का चेयरमैन हूँ। तो ऐसे बात है जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट को लेकर जो हमारा ज़िंदगी में आने वाला परेशानी है वो तो आप सभी जानते हैं। तो कुछ ऐसा है हमारा जो सिलुक बस्ती का कहानी। सिलुक बस्ती जो है ईस्ट सियांग का किसी कोने में है, तो मैगो सर्कल में पड़ता है। तो हमारा जो जितना भी डिस्ट्रिक्ट का है और अरुणाचल का जितना भी है उस तरफ जो रोइंग तरफ गया है तो देखा होगा 2019 बैग में आप जाएंगे तो उसमें बहुत ही गंदा था, डर्टीएस्ट था ईस्ट सियांग का। तो जब से ये गवर्नमेंट द्वारा ये CMAC क्लीनेस्ट विलेज का कुछ अवार्ड घोषित किया गया है, तो उस समय हमारा जो है बस्ती ईस्ट सियांग का जो क्लीनेस्ट विलेज था लेडुम था। तो हमने देखा कि उसका यूट्यूब में देखा, तो लेडुम जब कर सकता है हमारा डिस्ट्रिक्ट का तो हम लोग भी
करना चाहिए, मन में लगा है। तो ऐसा हम लोग पहले लेडुम गया है, लेडुम का जो वहाँ का स्वच्छ वॉरियर लोग भी हम लोग को बहुत सजेशन दिया है। उसके बाद जो हमारा जो बस्ती का है उसमें फॉर्मेशन किया है। हमने तो सिर्फ अवेयरनेस दिया है, लोगों को जागरूक किया है। आज सिलुक जिस मुकाम पे है तो उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, हमारा जीवी का हाथ है, और हमारा स्वास्थ्य सिलुक अभियान का हाथ है, और हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये है उसमें सब योगदान है। तो देखिए, ये जो सफाई का काम है इसको आप सभी जानते हैं कि जैसे कि आपका प्लास्टिक वेस्ट से ज़मीन में ये चला जाने से ज़मीन खराब होता है, कैंसर जैसा बहुत सारा बीमारियां होते हैं। तो ये सब को समझते हुए भी कोई आगे आना नहीं चाहता है, समझते हुए भी ना समझ होगा तो ये स्वस्थ होना मुश्किल होगा। तो ये काम में देखिए हमारा सिलुक ने सब जोड़ा है, बच्चे से बुरा सब ये काम में जोड़ रहा है। क्योंकि हमने जब ग्राउंड में काम किया है तो देखा गया है कि इसमें आपका पैसा से भी नहीं होगा, आपका ये जो साफ सफाई है आपका दिलो दिमाग में होना पड़ेगा, आदमी को तैयार होना पड़ेगा कि हमको साफ सफाई करना है। ये आने वाला बुराइयों को जानना पड़ेगा। क्योंकि आप देख सकता है जैसे कि हम लोग सफा करेगा, आज साफ करेगा, लोगों का दिमाग में नहीं होगा, कल फिर गंदा होगा, कल फिर फेंकेगा। जैसे कि ऐसा कहानी है, जैसे कोई माझी है नाव चला रहा है, उसमें चेंदा हो गया तो पानी भरते जाता है निकलते जाता है, पानी भरते जाता है निकलते जाता है, ज़िंदगी में वही चलते रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग को वो जो चेंदा है वो बंद करना चाहिए, जागरूक होना है, ये काम में आगे होना है। और मेरा गवर्नमेंट को हमारा जो सरकार है गवर्नमेंट को मेरा यही अपील है कि इसमें हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस देना है। तो उसके लिए भी फंडिंग दिया जाए। और देखिए हम लोग मैन्युअली जितना कर सकता है हम लोग करता है, लेकिन ये जो जलाने का आपका प्लास्टिक वेस्ट का जो कलेक्शन करके भी जलाने का जो रीति रिवाज है वो जो ख़त्म नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आप प्लास्टिक इकट्ठा करके भी जलाता है तो वो तो एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है, तो उसको लोगों का ऊपर वो सांस लेने से बीमार का कारण है। वो चीज़ को हम लोग नहीं कर पाता है क्योंकि यहाँ पे रिसाइकल फैक्ट्री नहीं है। ये सब का वजह से मेरा गवर्नमेंट से यही अपील है कि रिसाइकल फैक्ट्री होना है। और अगर रिसाइकल फैक्ट्री यहाँ में होगा तो कुछ जो कचरा उठाएगा उनको भी कुछ पैसा मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप पार्टी में देखिए कोई भी जब भी त्यौहार होता है तो उसमें हम लोग जो ये चीज़ में काम करता है तो हम लोग देखता है ये क्या है, कौन आदमी ये कचरा को पैदा किया है। देखिए इसमें ज़्यादातर आपका प्लास्टिक बोतल होगा, सिंगल यूज़ प्लास्टिक ज़्यादातर होता है। तो मेरा कहना ये है कि उसमें आप कैन बियर का ये कैन नहीं दिखेगा, तीना वाला कैन नहीं दिखेगा, क्योंकि उसको आप सामने में भी कई कवारी में भी देख के भी आपको पैसा मिल रहा है, तो उसमें सफ़ा करने का ज़रूरत नहीं होता है। जब पैसा कुछ उसको मिल रहा है तो खुद ब खुद सफ़ा होता है। तो सीधी सी बात यह है कि आप प्लास्टिक को इकट्ठा करके भी कुछ पैसा मिलना है, रिसाइकल फैक्ट्री होना है। तो मेरा गवर्नमेंट से यही अपील है और जितना भी जनता है, जनता लोग को भी यही अपील है कि देखिए हमारा जो है यहाँ पर बहुत सा त्यौहार है, न्योकुम है, सलूम है, त्री है, मोपिन है, बहुत सारा त्यौहार होते हैं। त्यौहार का एंडिंग में हम लोग ये करते हैं कुछ सेलिब्रेशन, कैंप फायर वगैरह, नाच गाना करते हैं। तो आपका एजेंडा में लिखा रहता है, तो क्यों ना हमको भी इस तरह से ये जो साफ सफाई का काम है वो भी एजेंडा में होना चाहिए।
ये आज फेस्टिवल ख़त्म हुआ तो उतना तारीख को उतना में सोशल सर्विस होना है। एक हम लोग का जो प्रोग्राम का एंडिंग में ये होना चाहिए। मेरा जितना भी अरुणाचल का भाई बंधु लोग से सब मेरा यही अपील है। और ये जो अगर हम लोग चाहे तो जो अरुणाचल का है, जो नॉर्थ ईस्ट का है, हम लोग चाहे तो कुछ हद तक प्लास्टिक यूज़, सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक है उसको हम लोग अवॉइड कर सकता है। तो देखिए हम लोग का जो है बेम्बू है, पत्ता से यूज़ करके ये सब हम लोग रिड्यूस कर सकता है। तो हम लोग ये सब में आगे बढ़ना चाहिए, ये काम में आगे बढ़ना चाहिए। एनजीओ को काम साथ देना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ हमारा YMCA ईटानगर का भी बहुत ये जो एग्जीक्यूटिव है बहुत मेहनत कर रहा है। तो इसको देखते हुए आपको समय नहीं है तो आप सोशल सर्विस में मत आइए, लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है उसको गंदा मत कीजिए। तो आप उसको सोशल सर्विस में ही आके उसको मदद करेगा, ये बात नहीं है। जब भाई लोग हमारा जो YMCA का भाई लोग साफ करता है तो आप उसमें साथ देने का अपना, आप घर में बैठ के भी साथ दे सकता है। जब कभी आप बाज़ार जाएंगे तो प्लास्टिक यूज़ मत कीजिए, घर से बैग ले जाइए और उसमें आप घर से फिल्टर में अच्छा पानी है आपका, उसमें पैसा खर्चा मत कीजिए। घर से बोतल ले जाइए और बोतल को घर में लेके आइए। अगर इस तरह से होगा तो कभी ये अगर इस तरह से होगा तो गंदगी तो एक दिन हम लोग का यहाँ से अरुणाचल से ख़त्म होना है। देखिए आजकल तो टूरिज्म पर सब स्टेट जो है डिपेंड है। हमारा यहाँ तो हरा भरा प्रदेश, ऊंचा पहाड़ है, झरना है, फिर भी हमारा एक इसमें इमेज खराब रहता है कि जहाँ देखो प्लास्टिक बोतल। ये सब चीज़ को लेकर हम लोग इसको गंभीरता से हम लोग लेना चाहिए और हम लोग कचरा नहीं फैलाना चाहिए। मेरा यही जनता से रिक्वेस्ट होगा। जैसे कि बड़ा भैया ने बोला आप सभी को कि किस तरह से हम लोग जो है कचरा को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, तो उसी पे मैं एम्फसाइज़ करके और बताना चाहूँगा कि भले ही जैसे इन्होंने कहा कि आप भले ही वो सोशल सर्विस पे ना आइए, लेकिन आप अपना तरफ से एक डिफरेंट वे में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। जैसे कि आप उनको शेयर कीजिए, लोगों को एटलीस्ट बताएं कि ये सोशल सर्विस होने वाला है, इन पे आप भाग लीजिए बोल के। एंड ऑल्सो आपका खुद का सेल्फ कंट्रीब्यूशन भी वही रहेगा कि आप यहाँ वहाँ कचरा को ना फेंकें और इसको एक प्रॉपर वे में डिस्पोज कीजिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आज सुबह ही हम लोग पोमा रिवर को है क्लीन करके आए। वहाँ पे हमारा एक क्लीन ड्राइव था, तो हमने वहाँ देखा कि काफ़ी सीनियर सिटीजन जो है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया एंड ऑल्सो द स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस। तो उनको देख के इतना समय बाद कोई ऐसे माहौल देखे वी वर वेरी मोटिवेटेड। तो कहना का तात्पर्य वही है कि आप जो है अपने आसपास का आदमी को भी, उन्हें भी आप एजुकेट कीजिए ये नेचर का बारे में, इम्पोर्टेंस, इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन रखना है। तो आप जब पार्टिसिपेट करके और अपने बच्चों को भी जब आप बताते हैं कि उनका इम्पोर्टेंस, तो वो भी सीखते हैं। तो वैसे ही हम उम्मीद करता है कि आने वाला समय में भी आप लोग कोऑपरेट करेगा, क्योंकि इसमें है जो सरकार का और हमारे जैसे NGOs का और पब्लिक का, हम सब का सहयोग अगर साथ में रहेगा तो शायद से भी 0% तक हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जितना सकेगा मिनिमाइज तो एक दिन तो ज़रूर हो जाएगा।